फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स बाई हरिओम सर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं तरंग प्रकाश की वेव ऑप्टिक्स। तो सबसे पहले हम जानेंगे इसका जो सिलेबस है उसके बारे में। तो चलते हैं सिलेबस के बारे में। तो सिलेबस में वेव मोशन है और वेव मोशन में है डबल नेचर ऑफ लाइट, प्रकाश की दो प्रकृति, वेव थ्योरी ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन और स्नेल का नियम, स्नेल लॉ, पावर ऑफ लेंस मैग्निफिकेशन, टू सोर्स इंटरफेरेंस, डबल स्लिट इंटरफेरेंस, इंटरफेरेंस ड्यू टू थिन फिल्म्स और फ्रेजनल बाइप्रिज्म। और नेक्स्ट है इसमें यूज ऑफ इंटरफेरेंस, मेकिंग हाईली एफिशिएंट सोलर पैनल। सोलर पैनल की क्षमता कैसी ज्ञात की जाती है, क्या क्षमता है? डिफ्रैक्शन, सिग्नल स्लिट डिफ्रैक्शन, ये डिफ्रैक्शन बहुत अच्छा टॉपिक है। और इंटेंसिटी, तीव्रता कैलकुलेशन, ईटीसी। पोलराइजेशन, ये ध्रुवण है प्रकाश का ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं। पोलराइजेशन ऑफ सीड्स है, पोलराइजिंग बाई रिफ्लेक्शन। और नेक्स्ट है मॉल्स लॉ और यूज ऑफ पोलराइड। तो ये रहा हमारा सिलेबस और पढ़ते हैं हम इसका। ये पहला टॉपिक है इसका डबल नेचर ऑफ लाइट। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सभी लोग सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर लें वीडियो को। तो पहला टॉपिक में हम सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं परिचय, इंट्रोडक्शन क्या है। सबसे पहले द्वैतता, डुअलिटी। प्रकृति का नियम है कि ब्रह्मांड के अनसुलझे गूढ़ रहस्यों को सुलझाने के लिए मनीषी वैज्ञानिक द्वैतवाद की सहायता लेते हैं। अर्थात ये माना गया है कि प्रकृति में जो प्रकाश है वो दो रूपों में पाया जाता है। ये आचार्यों और ऋषियों ने भी जीवन के अद्भुत वैशिष्ट्य को समझने के लिए द्वैत अथवा अद्वैत का सहारा लिया है। ठीक है ना। द्वैत का मतलब होता है किसी बात को दो तरीकों से समझना। प्रकृति में प्रकाश ऊर्जा अपनी इस विशिष्टता को दर्शाता है। प्रकाश के प्रकृति की खोज तरंग रूप अथवा कण रूप द्वैत प्रकृति वैज्ञानिकों के लिए चुनौती रही है। जो प्रकाश है वो दोनों रूपों में वैज्ञानिकों ने बताया है कि ये कण रूपों में ही रहता है और तरंग रूप में भी रहता है। ठीक है ना। तो एक बात मैं आपको बता दूं, प्रकाश जो है वस्तुओं को देखने में हमारी सहायता करता है ना, न कि प्रकाश से वस्तुएं दिखाई देती हैं। ये हमें हेल्पफुल करता है, सहायता करता है। परंतु ज्ञान यात्रा भी और शेष है ताकि हम ज्ञान जान सकें प्रकाश का स्वरूप, उसका विराट स्वरूप इस जगत का स्वरूप है। प्रकाश की प्रकृति क्या है, नेचर ऑफ लाइट, ये टॉपिक पढ़ लेते हैं। प्रकाश की प्रकृति कैसी होती है, ठीक है ना। तो प्रकाश की प्रकृति है, तो मैं पॉइंट पे डायरेक्ट पहुंच जाता हूं। तो ये गुण है इसके, देखो प्रकाश सरल रेखा में चलता है। ठीक है ना। तो सबसे पहले ऊपर भी लिखा हुआ है, देख लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारी आंख के रेटिना को उत्तेजित करके हमें वस्तुओं का आभास कराती है। ये आंख की जो रेटिना है उसे उत्तेजित करती है और वस्तुओं का आभास कराती है। यदि सूर्य के प्रकाश की किरणों को किसी उत्तल लेंस के द्वारा किसी कागज पर संकेंद्रित किया जाए, कोई हमारे पास उत्तल लेंस है और उत्तल लेंस से क्या कर रहे हैं हम, किसी कागज को संकेंद्रित कर रहे हैं, प्रकाश को केंद्रित किया जा रहा है, तो कुछ ही क्षणों बाद कागज जलने लगता है, जल जाता है, जिससे स्पष्ट होता है कि प्रकाश में ऊष्मीय प्रभाव भी होता है। तो इस बात की पुष्टि होती है कि प्रकाश ऊर्जा का ही एक रूप है, प्रकाश ऊर्जा का रूप है। तो इसके गुण क्या है वो देख लेते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है इसका, प्रकाश सरल रेखा में चलता है। दूसरा, प्रकाश निर्वात में भी चल सकता है, ये वैक्यूम में भी गमन कर सकता है। प्रकाश का परावर्तन होता है, परावर्तित हो जाता है, रिफ्लेक्टेड हो जाता है। और प्रकाश का अपवर्तन भी हो जाता है, रिफ्रैक्शन भी हो जाता है। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण डायप्रिज्म में भी होता है और प्रकाश विभिन्न रंगों में विभक्त हो जाता है। जब श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारा जाता है तो अपने रंगों में, 7 रंगों में ये टूट जाता है। अगला पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 है, प्रकाश का व्यतिकरण इंटरफेरेंस होता है।
जब दो एकवर्णी प्रकाशपुंज एक साथ किसी एक ही स्थान से होकर गुजरते हैं तो उस स्थान में प्रकाश की तीव्रता का पुनर्वितरण हो जाता है। कुछ बिंदुओं पर तीव्रता अधिक हो जाती है, कुछ बिंदुओं पर लगभग शून्य अंधेरा रहता है। इस घटना को व्यतिकरण कहा जाता है। ये इंटरफेरेंस की घटना होती है जब दो प्रकाश पुंजों से दो एकवर्णी प्रकाश जब किसी एक स्थान से गुजरते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, उसकी तीव्रता कहीं अधिक कहीं कम होती है। तो जहाँ कम रहती है वहाँ अंधेरा और जहाँ ज़्यादा रहती है वहाँ प्रकाश से वो वस्तु चमकने लगती है। प्रकाश का विवर्तन, डिफ्रैक्शन क्या होता है? यदि प्रकाश मार्ग में कोई सूक्ष्म अवरोध आ जाए अथवा प्रकाश किसी महीन छेद से होकर गुजारा जाए, ठीक है ना, प्रकाश कहीं से जा रहा है और बीच में कोई अवरोध आ गया तो अवरोध से वो किनारों से मुड़ जाना, ठीक है ना। आप कल्पना कर सकते हैं जैसे मान लो कोई खम्भा है, रास्ते में कोई बड़ा चौड़ा खम्भा खड़ा है और आप टॉर्च से प्रकाश डाल रहे हैं और प्रकाश जो है कुछ मुड़ जाता है, ठीक है ना। तो किनारों पर आंशिक रूप से मुड़ने की जो घटना है वो विवर्तन कहलाती है, ठीक है ना। ये प्रकाश का एक मुड़ाव है। प्रकाश का ध्रुवण भी होता है, पोलराइजेशन जिसे कहते हैं। ये टूरमेलन एक क्रिस्टल है, उसके द्वारा प्रकाश का ध्रुवण हो जाता है, ध्रुवित हो जाता है प्रकाश, ठीक है ना। प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या है? प्रकाश वैद्युत प्रभाव में क्या होता है, प्रकाश से किसी पदार्थ से इलेक्ट्रॉन जो है उत्सर्जित होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए प्रकाश किसी वस्तु पर गिरता है और वो वस्तु कोई मेटल है, ठीक है ना, या नॉन मेटल है और उससे इलेक्ट्रॉन अगर निकलते हैं तो ये वाली जो घटना है वो प्रकाश वैद्युत प्रभाव है, ठीक है ना। और कुछ सिद्धांत प्रकाश के बारे में दिए हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। इसमें पूछ लेता है एक नंबर में क्वेश्चन कि सिद्धांत बताइए। तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। ये सिद्धांत है न्यूटन का कण का सिद्धांत, न्यूटन्स कॉर्पसलस थ्योरी। दूसरा है हाइगेंस का तरंग सिद्धांत, हाइगेंस वेव थ्योरी। तीसरा है मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत, मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेट वेव थ्योरी। और अब जो आधुनिक है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत है, प्लांक्स क्वांटम थ्योरी है। ये 4 तरह के सिद्धांत हैं, चलो इनके बारे में जान लेते हैं। न्यूटन का कण का सिद्धांत क्या है? न्यूटन्स कॉर्पसलस थ्योरी क्या है? न्यूटन जो साइंटिस्ट थे उन्होंने 1675 में बताया था कि प्रकाश जो एक कण के रूप में कार्य करता है और ये सीधी रेखाओं में चलता है, ठीक है ना, और अपने 7 रंगों में व्यक्त हो जाता है। ये इस तरह से उन्होंने व्याख्या की थी और उन्होंने इसके द्वारा जो है प्रकाश से एक सरल रेखा में चलना, प्रकाश का निर्वात में संचरण, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये इस तरह की व्याख्या उन्होंने दी थी। तो ये फेल कैसे हो गया ये सिद्धांत? कुछ कारण रहे, उनके बारे में हम आपको बता देते हैं। कण का सिद्धांत को निम्न कारणों से स्वीकार नहीं किया गया। क्या कारण था? कण का सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का सघन माध्यम से वेग विरल माध्यम की ओर अपेक्षा अधिक होता है। सघन माध्यम होता है ठोस माध्यम, ठोस माध्यम से अगर वो विरल माध्यम में प्रकाश चलता है तो वहाँ पर वेग बढ़ जाता है। तो न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश का वेग समान रहता है, परंतु ऐसा नहीं रहता है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट है प्रकाश का वेग प्रकाश स्रोत के ताप पर निर्भर होना चाहिए, क्योंकि प्रकाश स्रोत का ताप जितना ऊंचा होगा उतने अधिक वेग से प्रकाश कणिकाएं निकलेंगी, परंतु वास्तविक यह प्रकाश का वेग स्रोत के ताप पर निर्भर नहीं करता है। ये स्रोत के ताप पर निर्भर नहीं करता है, परंतु न्यूटन ने बताया था कि ताप पर निर्भर करता है, इसलिए कण का सिद्धांत फेल हो गया। और क्या कमियां रही? यदि प्रकाश स्रोत से लगातार प्रकाश कणिकाएं निकलती रहती हैं तो प्रकाश स्रोत का द्रव्यमान भी कम होने लगता है, परंतु ऐसा नहीं होता है। प्रकाश निकलता है जिस वस्तु से उसका द्रव्यमान कम नहीं होता है, और न्यूटन ने बताया था कि उसका द्रव्यमान कम हो जाता है। चौथा पॉइंट था यह सिद्धांत प्रकाश के व्यतिकरण और विवर्तन, ध्रुवण आदि की घटनाओं को स्पष्ट नहीं कर सका। पांचवा है कण का सिद्धांत जिन घटनाओं की व्याख्या करता है उनके विपरीत कल्पनाएं की गई हैं, जैसे परावर्तन होता है, ठीक है, तथा विरल माध्यम से सघन माध्यम अपवर्तन को समझाने के लिए परस्पर विरोधी कल्पनाएं भी की गई हैं। तो ये था न्यूटन का कण का सिद्धांत, जिन्होंने बताया था 1675 में कि प्रकाश कण के रूप में चलता है। अब देखते हैं हाइगेंस का सिद्धांत, हाइगेंस वेव थ्योरी। हाइगेंस ने बताया था, ये हॉलैंड के वैज्ञानिक थे और 1678 में इन्होंने प्रकाश के बारे में बताया था। तो इन्होंने ये कहा था ये तरंगें प्रकाश स्रोत से निकलकर सभी दिशाओं में प्रकाश की चाल से चलती हैं, ठीक है ना। हाइगेंस ने कहा था प्रकाश जो तरंग के रूप में चलता है, और हाइगेंस ने एक सर्वव्यापी माध्यम ईथर की कल्पना की थी, एक ऐसे माध्यम की कल्पना की थी जहाँ पर प्रकाश चलता है, उसका नाम रखा था उन्होंने ईथर,
ठीक है ना। और उन्होंने प्रकाश की चाल भी बताई थी, 3 × 10⁸ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना। तो ये जो था इस हाइगेंस ने तरंग के रूप में बताया, न्यूटन ने कणिका के रूप में बताया, ठीक है ना। अब आता है मैक्सवेल का सिद्धांत। मैक्सवेल का विद्युत चुम्बकीय सिद्धांत। इन्होंने बताया था कि जो प्रकाश है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के रूप में आगे बढ़ता है, विद्युत चुम्बकीय रूप में आगे बढ़ता है। और ये सिद्धांत तो था, काफ़ी इसको सांत्वना मिली, काफ़ी मान्य भी हुआ, परंतु ये कुछ चीज़ों का व्याख्या नहीं कर पाया। जैसे रमन प्रभाव है, ठीक है ना, क्रॉम्पटन प्रभाव है, प्रकाश विद्युत प्रभाव, रमन प्रभाव, जीमन प्रभाव तथा, ठीक है ना, इस तरह की घटनाओं की ये व्याख्या नहीं कर सका, इसलिए ये भी फेल हो गया। और आज का जो अभी आधुनिक सिद्धांत है वो है प्लांक का क्वांटम सिद्धांत। इन्होंने बताया था यह सिद्धांत सर्वमान्य हो चुका था, फिर भी सिद्धांत ने वेव, क्रॉम्पटन प्रभाव, उत्सर्जन, अवशोषण की व्याख्या नहीं कर पाई, परंतु प्लांक क्वांटम सिद्धांत ने इन सारी चीज़ों की व्याख्या की। क्वांटम सिद्धांत ने सारे इस तरह के जो थे, रमन प्रभाव था, ठीक है ना, और इन सभी सिद्धांतों की व्याख्या करने में ये सफल रहा, और ये सबसे सफल सिद्धांत माना जाता है क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश ऊर्जा का संचरण, क्वांटम सिद्धांत के अनुसार प्रकाश का ऊर्जा का संचरण सतत होता है, कंटिन्यू होता है, और ये पैकेटों के रूप में होता है, इसे फोटोन कहते हैं, ठीक है ना। पैकेटों के रूप में बताइए 1905 में आइंस्टीन ने दिया था प्लांक का क्वांटम सिद्धांत, और यही सफल सिद्धांत रहा सबसे ज़्यादा। इन्होंने ई बराबर एक इक्वेशन दिया एच म्यू, और म्यू बराबर हो जाता है C/λ। तो एच प्लांक नियतांक है, और सी क्या है, सी प्रकाश की चाल है, और लैम्डा क्या तरंग वेवलेंथ है, जिनका फॉर्मूला है क्वांटम सिद्धांत का। अगर आप क्वांटम सिद्धांत की व्याख्या कर रहे हैं तो आप बताएंगे कि जो क्वांटम सिद्धांत है वो फोटोन से रिलेटेड है, फोटोन, इलेक्ट्रॉन जो है फोटोन के रूप में प्रकाश से निकलते हैं, ठीक है ना। तो ये था क्वांटम सिद्धांत। और क्वांटम सिद्धांत के अनुसार आइंस्टीन का द्रव्य ऊर्जा संबंध भी आया था, E = mc², जो काफ़ी सफल रहा और इसको काफ़ी सराहना मिली। फोटोन का संवेग इन्होंने इसी से निकाला था, P = mc उसमें रख के, ठीक है ना। 2 इक्वेशन थे, पहला इक्वेशन E = h म्यू था, और उसी में ये E = mc² पुटिंग कर दिया, तो P बराबर फॉर्मूला निकल के आया था h/λc और h/λ, ठीक है ना। तो इस तरह से ये क्वांटम सिद्धांत जो है सफल सिद्धांत रहा। अब पढ़ लेते हैं प्रकाश की डबल नेचर। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे प्रकाश की दोहरी प्रकृति, डबल नेचर ऑफ लाइट। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो थैंक यू वेरी मच।